हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मोशन क्लासेस पर। मेरा नाम है विनेश और आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड अपन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे अपन को समझ में आएगा रिलेशन फंक्शन होता क्या है। ओके, तो बच्चों, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन से पहले एक टर्म निकल के आती है अपने पास, ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है? क्या बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है? व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है बच्चे? पेयर का मतलब होता है कोई भी दो चीजें जब एक साथ आ रही हो। क्या? पेयर का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीजें एक साथ आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल अपन बोल सकते हैं पेयर ऑफ शूज। पेयर का मतलब होता है टू एलिमेंट, दो एलिमेंट, दो ऑब्जेक्ट, दो थिंग्स, टू थिंग्स जो एक साथ आ रही होंगी वो क्या पेयर में होंगी। अब इस चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, एक टर्म क्लियर करते हैं। इससे पहले सेट क्या होता है बच्चे? सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे, उस ऑब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। जैसे मैं बोल दूं a set of math book इन लाइब्रेरी, तो मैंने क्या कर दिया बच्चे, मैथ को बोलकर बुक को स्पेसिफाई कर दिया कि जो बुक होगी वो किसकी होगी बच्चे? मैथ की होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट है। क्या है बच्चे? सेट का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन वो जो अच्छे तरीके से बताया हुआ होगा, डिफाइन होगा। ओके, अब अपन चलते हैं ऑर्डर्ड पेयर की तरफ। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? कोई भी दो एलिमेंट एक साथ आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, ये क्या है बच्चे? एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर है। इसका एक एलिमेंट क्या है? एक्स है। सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चे इसके? वाई है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हुआ। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा? जब दो एलिमेंट एक साथ आएंगे। ओके ओके, कहलाएगा बच्चे ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। सेकंड टर्म आती है अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या आती है बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चे? इस चीज को क्लियर करते हैं। देख, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, किससे? ए क्रॉस बी से। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2। एक बी सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी। कुछ रिलेशन बनाए और रिलेशन से बन गया एक ऑर्डर्ड पेयर 1a 1b 2a और 2b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे? जो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा अच्छे तरीके से, या बोल सकते हैं जो रिलेशन बताएगा ए सेट से बी सेट के एलिमेंट्स का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको डिनोट ऐसे करेंगे ए क्रॉस से बी से। आप अपने पास निकल के आती है बच्चों चैप्टर का नाम रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? अब आता है अपने पास रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या होता है बता भाई अंकित, क्या होता है रिलेशन? ऑब्जेक्ट खुद से रिलेट करता है। रिलेशन का मतलब ये होता है बच्चे, कोई भी एक एलिमेंट रिलेट होगा एक बी एलिमेंट के साथ। ये रिलेशन क्या होगा? कोई भी कंडीशन हो सकती है, या बोल सकते हैं मैथमेटिकल कंडीशन हो सकती है। कोई भी एक एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन में होगा, या बोल सकते हैं लिंक में होगा। रिलेशन को क्या बोल सकते हैं? लिंक में होगा विद सम मैथमेटिकल कंडीशन। मैथमेटिकल कंडीशन के साथ कोई एक एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ
कनेक्ट होगा या लिंक होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जैसे कि सन होता है, फादर होता है, ओके ना। अपन मान के चलते हैं अंकित, एक सेट अपने पास ए है अंकित, सॉरी अपने पास ए सेट है जिसमें पहला एलिमेंट है अंकित, सेकंड है वरुण, नेक्स्ट है रोहित, ओके। और बी सेट है अपने पास, ये तो ए सेट था, अब अपने पास बी सेट आता है, बी सेट आता है अपने पास क्या, राजेंद्र आ गया, राजू आ गया और नरेंद्र आ गया। कंडीशन क्या थी, जो बी सेट है ना वो क्या है, ए सेट के साथ रिलेशन में, किसके रिलेशन में है, सन और फादर के रिलेशन में। तो राजेंद्र का लड़का कौन, अंकित, तो राजेंद्र के साथ ऑर्डर्ड पेयर में कौन आएगा, अंकित, ए क्रॉस बी। राजू का लड़का कौन, वरुण, ओके। नरेंद्र का लड़का कौन, रोहित। तो अपन ने क्या किया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, जब बोल सकते हैं ए सेट बी सेट के साथ रिलेशन में था, पर उस रिलेशन की कंडीशन क्या थी बच्चे, कि सन फादर का क्या है उसमें रिलेशन है, क्या है, सन फादर का रिलेशन है। तो रिलेशन क्लियर हुआ बच्चों। तो बच्चों अब अपने पास निकल के आता है टर्म, नेक्स्ट टर्म नंबर ऑफ रिलेशन। भाई कितना रिलेशन बनेगा ए सेट से बी सेट तक का, नंबर ऑफ रिलेशन। इसका फॉर्मूला है बच्चे 2m इंटू एन। यहां पर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। ओके फॉर एग्जांपल अपने पास ए सेट है 1 2 3, इसके एलिमेंट ये है, तो इसमें m क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है इसमें 3, ओके। b कोई सेट है, इसमें मान लेंगे a b, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बच्चे 2 है। तो m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ से रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर m इंटू एन, m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 6। यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएंगे इसके a और b सेट के, ओके। अब अपने पास आता है बच्चे टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप के, अब आता है बच्चों अपने पास टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। तो मेरे भाई अंकित फर्स्ट आता है अपने पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जो खुद के साथ ही रिलेट में होता है, या रिलेशन फॉर एग्जांपल अपने पास ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट क्या है बच्चे ए बी और सी। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है भाई, ये सिंपल सा बोलते हैं क्या, कि जो रिलेशन बनेगा ना वो ए का होगा, बी का होगा और सी का होगा। बोल सकते हैं अपन ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ किस में होगा बच्चे, रिलेशन में होगा, वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हुआ। अब आता है बच्चे एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं आइडेंटिटी रिलेशन का। फॉर एग्जांपल अपने पास ए सेट था ए, इसके एलिमेंट क्या थे बच्चे 2 3 और 5। इसका अगर आइडेंटिटी रिलेशन बनाना होगा तो क्या बनेगा बच्चे 2 2 3 3 5 5। मैंने क्या बोला था अभी कि जो गिवन सेट है बच्चे उसका हर एक एलिमेंट रिलेशन में होगा
खुद के साथ, ठीक है। तो बोल सकते हैं इट सेल्फ ओनली, क्या बोल सकते हैं, इट सेल्फ ओनली। अब आता है बच्चे अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है बच्चे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो मैं पहले एग्जाम्पल बताता हूँ और फिर बताऊंगा कि यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई ए सेट है 4 3 2 का। यूनिवर्सल रिलेशन बोलता है बच्चे कि जो अपने पास रिलेशन होगा ना वो खुद के साथ भी होगा और गिवन सेट में जो एलिमेंट है ना उन सभी के साथ भी रिलेशन में होगा वो। जैसे कि 4 4, अब देख 4 रिलेशन में 4 के साथ खुद के साथ आ गया, बच गए 2 एलिमेंट, इनके साथ और रिलेशन में आएगा तो क्या हो जाएगा 4 3 और 4 2। अब 3 है, 3 3 खुद के साथ भी होगा और सेकंड एलिमेंट है उसके साथ भी होगा तो क्या हो जाएगा 3 3 और 3 बच गया 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा बच्चे, इटसेल्फ तो होगा ही एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, खुद के साथ भी और एलिमेंट के हर एक, सॉरी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ भी होगा। वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब आता है बच्चे अपने पास क्या, वॉइड और अम्पट्टी रिलेशन। वॉइड का मतलब होता है बच्चे खाली, नल। क्या आता है, वॉइड और पट्टी रिलेशन। वॉइड का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसमें रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, जिसमें क्या ना हो बच्चे, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई ए सेट है अपने पास, इसके एलिमेंट है अपने पास 1 4 6 और जो रिलेशन की कंडीशन क्या है बच्चे, ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए अपने पास किसके, 15 के। ओके, तो क्या ए और बी मिला के 15 बनाएंगे। ए का मतलब क्या है कि बच्चे ए और बी क्या है, एलिमेंट हैं ए सेट के। तो क्या ए सेट का कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा बच्चे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे 2 डिजिट नहीं है जिनका सम 15 आए। तो अपन बोल सकते हैं आर क्या होगा, एक वॉइड रिलेशन होगा। क्या होगा बच्चे, वॉइड या अम्पट्टी रिलेशन होगा। नेक्स्ट आता है बच्चे अपने पास क्या, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, बताओ अंकित, उल्टा। इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का मतलब होता है कि बच्चे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी पोजीशन को चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई आर रिलेशन है, इसके एलिमेंट है 2 4 3 6 4 8। रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्स को r-1 से, r की पावर -1। इनवर्स का मतलब क्या बोला मैंने अभी, वही सिंपल सा ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट हैं उसकी पोजीशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो पहले है उसको क्या कर देंगे आखिरी में, जो आखिरी में उसको क्या कर देंगे पहले कर देंगे। ओके, ये चीज क्लियर हुई अब। इनवर्स का मतलब क्लियर हो, पोजीशन को क्या कर देंगे बच्चे, चेंज कर देंगे मेरे भाई, क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब अपने पास आता है बच्चे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है बच्चे, रिफ्लेक्सिव
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा बच्चे? वो रिलेशन जिसके एलिमेंट खुद के साथ भी होंगे और मे भी पॉसिबिलिटी है कि और एलिमेंट्स के साथ भी हों। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट क्या है बच्चे? ए बी सी। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ए ए बी बी और सी सी। खुद के साथ होना जरूरी है बच्चे, इसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना जरूरी है। पॉसिबिलिटी है या बोल सकते हैं कि वो खुद के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अपन बोल सकते हैं ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या था अपने पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। अब आता है अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है बच्चे? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई अंकित? सिमेट्रिक रिलेशन है, अरे बोल दे भाई। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? बोलना रहेगा। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन जो खुद के साथ भी होगा और उसका इनवर्स भी होगा। बोल सकते हैं अगर ए रिलेशन में है बी के साथ, तो बी रिलेशन में होगा किसके साथ? ए के साथ। अपने पास ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 3 6। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 3 6 का और 6 है। पॉसिबिलिटी है, अपन बोल सकते हैं कि वो खुद के साथ भी रिलेशन में हो सकता है। 3 3 भी हो सकता है और 6 है। पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी सिमेट्रिक रिलेशन की? ए बी के साथ और बी ए के साथ रिलेशन में होगा। ये स्पेसिफिक कंडीशन है। इसके अलावा अगर और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन रही हो तो चलेगा, लेकिन ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए। तो बच्चों अब अपने पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? कोई सिंपल सी कि ए रिलेशन से बी के साथ है और बी रिलेशन से सी के साथ, तो ए जो है वो रिलेट होना चाहिए किसके साथ? सी के साथ। एक एग्जाम्पल करके समझ में आएगा आपको कि अपने पास कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, रिलेशन बना अपने पास 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है। भाई देख, ये तो क्या है ए और ये क्या है बी, ये क्या है बी और ये क्या है सी। तो ए और सी होना चाहिए ना। ए और सी का मतलब क्या होगा? 1 और 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 और 3 होना चाहिए। ओके, तो ट्रांजिटिव क्या हुआ बच्चे? ए रिलेशन में होगा बी के साथ, बी सी के साथ, और ए किसके साथ होगा? फिर सी के साथ। तो ये क्या होगा? ए बी, ये क्या होगा? बी सी, और ये क्या होगा? तो ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको? ट्रांजिटिव को। तो अपन बोल सकते हैं दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे अपने पास। क्या कुछ बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है बच्चे? आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। इफ ए 1 2 3 4 देन शो दैट आर, जो अपने पास ये ऐसा कुछ रिलेशन है, इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव है, बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। इसने क्या बोला कि बच्चे अपने पास जो रिलेशन है वो क्या है? गिवन क्या क्या चीजें दे रखी है पहले तो वो नोट डाउन करो। गिवन क्या दे रखा है अपने पास? एक सेट था ए 1 2 3 4। रिलेशन में अपने पास गिवन क्या था? 1 1 1 2
2 2 2 3 3 3 और 4 4, ये अपने पास रिलेशन है। शो क्या करना है अपने को कि ये जो अपने पास रिलेशन है ना बच्चे, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है बच्चे, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है और क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी, ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, इस सेट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगी वो बनेगी बच्चे क्या, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो क्या ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, 1 1 ये रहा, 2 2 इस पोजीशन पे है, 3 3 इस पोजीशन पे, 4 4 इस पोजीशन के ऊपर है। तो अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव की रिलेशन की जो कंडीशन थी वो रिलेशन क्या कर रहा है, गिवन रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो गिवन रिलेशन वो क्या है बच्चे, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, सिमेट्रिक कंडीशन सिंपल थी, जो ए बी के साथ रिलेशन में है तो बी ए के साथ रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन का मतलब कैसे है, जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है ना, तो बी ए बी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए गिवन रिलेशन में। तो गिवन रिलेशन में 2 3 से 2 3 गिवन है ना, तो 3 2 क्या है, इस रिलेशन में नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, ट्रांजिटिव की कंडीशन थी मेरे भाई, ए बी के साथ है, बी सी के साथ है और ए सी के साथ मिलेगा, यही तो थी। तो देख, 1 2 के साथ से, 2 3 के साथ से, एक मतलब ए बी की जगह 1 2 से, ए सी की जगह 2 3 से, और ए सी प्रेजेंट को ना, ए सी को मतलब कैसे 1 और 3 गिवन रिलेशन में नहीं है, 1 और 3 गिवन रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव। क्वेश्चन क्लियर हुआ, वो रिवाइज करवाता हूं क्वेश्चन को। गिवन क्वेश्चन के तो, गिवन क्वेश्चन में अपन एक सेट दे रखे, तो ये दिख रहा है भाई, सेट दे रखा, तो ये गिवन रिलेशन तो, और रिलेशन के बताना तो, क्वेश्चन में बताना तो क्या अपन है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक कौन, ट्रांजिटिव कौन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी, सेट को हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। सेट का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेट विद इटसेल्फ, खुद के साथ वो रिलेशन में होना चाहिए। तो सेट में 1 2 3 4 सी, तो 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो कैश का हाई कैसे रिफ्लेक्सिव से, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशन पूरी ना कर रहे हो तो शो कर दिया आपने। अब चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसे। तो अगर इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो, हम आपको फिर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कुछ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बच्चे गिवन क्वेश्चन में, अभी आपको दिखाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। देखो ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। कहां से है भाई, ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n को ये सेट है नेचुरल नंबर का और उसके साथ रिलेशन है, रिलेशन की गिवन कंडीशन दे रखी है और अपने को क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में अंकित, गिवन ये है कि n कोई सेट्स है नेचुरल नंबर को, और जो गिवन रिलेशन है वो कंडीशन के दे रखी है एक्स वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू n। कंडीशन कैसे है कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए भाई, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। प्रूफ क्या करना है अपने को कि ये रिलेशन बताना है कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। पहली टर्म लिख के चलना हाँ पा सिमेट्रिक की,
क्या लेके चलना है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन के थो कि ए रिलेशन टू बी और बी रिलेशन टू ए, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ वहां पा, 2 और 3 कर लिया, 2 और 3 ले लियो, एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो 2 और 3। गिवन कंडीशन के x प्लस वाई 10 दे रखे उसे, तो 2 और 3 तो नहीं ले इसका, आप ले इसका 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, 4 हो गया, सॉरी 4 और 6 हो गया। गिवन कंडीशन पुट कर, 4 प्लस 6 10 आ गया, और 6 प्लस 4 भी कितना आ गया बच्चे, 10 आ गया। तो ए रिलेशन से बी के साथ और बी रिलेशन में क्या के साथ है, ए के साथ, तो गिवन कंडीशन की करें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बोल सका ये रिलेशन कैसे बच्चा, सिमेट्रिक से। अब गिवन कंडीशन चलना, गिवन कंडीशन लेकर चलना रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन ए रिलेशन टू ए, वो खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, कोई भी बता, कोई भी 2 नंबर बता, कोई भी 2 नंबर जो के बता दी, तो आपा लेके चलना है भाई, कोई भी 2 नंबर ले लियो, 6 ले लियो, एक कोई एक सेट यो एन सेट अपनों के तो नेचुरल नंबर को तो 6 नेचुरल नंबर से कि 6 प्लस 6 10 आ रहे है, डज नॉट इक्वल टू 10, तो अब बोल से कहा जाए ऑर्डर्ड पेयर थे 6 6 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के तो ट्रांजिटिव तो ए रिलेशन बी के साथ हो, बी सी के साथ हो, तो ए क्या होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। इसको आप करके देखना, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसको आगे फिर सोल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो, ओके।